हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। अब हम लोगों का चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 क्या है हमारा? बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। अब देखिए बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स क्या होता है कि जब भी कोई बिजनेस होता है उसमें अकाउंट्स करा जाता है तो बहुत सारे बेसिक अकाउंटिंग टर्म होते हैं जिनको जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए आइए जानते हैं कौन कौन से बेसिक अकाउंटिंग टर्म है। सबसे पहला हमारा क्या है? बिजनेस ट्रांजैक्शंस। अब बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्या होता है? तो एक बिजनेस जब होता है, एक बिजनेस जब हम लोग चलाते हैं तो उसमें बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं। अब किसी को पैसा देना है, किसी से पैसा लेना है, किसी को गुड्स खरीदना है, किसी से गुड्स बेचना है, तो बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं। अब ट्रांजैक्शंस जो होते हैं जनरली दो फॉर्म में होते हैं, फाइनेंशियल और एक नॉन फाइनेंशियल, जो हम लोग पहले वाले वीडियो में भी डिस्कस किए थे। तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं और नॉन फाइनेंशियल क्या होता है ये हम लोग अच्छे से जानते हैं। तो हम लोग जानते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शंस के बारे में। अब देखिए बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्या होता है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब जो एक्टिविटी पैसे कमाने के लिए किया जाता है, प्रॉफिट्स कमाने के लिए किया जाता है, तो वैसा इकोनॉमिक एक्टिविटी जो किसी भी बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज कर देता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब फॉर एग्जांपल कि आप गुड्स परचेज किए, तो गुड्स परचेज करेंगे तो आपके बिजनेस का स्टॉक बढ़ेगा, बिजनेस का कैश घटेगा, तो आपका फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो रहा है, स्टॉक बढ़ जा रहा है, कैश घट जा रहा है। तो ये हमारा होता है बिजनेस ट्रांजैक्शन। यानी कोई भी ट्रांजैक्शन, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज कर देता है, दैट इज कॉल्ड द बिजनेस ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट क्या हमारा? इवेंट। अब इवेंट क्या होता है? तो बिजनेस ट्रांजैक्शंस का जो फाइनल रिजल्ट होता है, द फाइनल रिजल्ट्स ऑफ एनी बिजनेस ट्रांजैक्शंस इज कॉल्ड इवेंट। यानी फाइनल रिजल्ट्स का मतलब क्या हुआ कि फॉर एग्जांपल एक प्लांट हम लोगों ने सोल्ड किया, प्लांट सोल्ड किया ₹1 लाख का। अब उसके बाद ये प्लांट जिसको हमने सोल्ड किया, इसका कॉस्ट लगा हुआ था, कॉस्ट ऑफ प्लांट ये था हमारा 70,000। अब 70,000 प्लांट का कॉस्ट था, हमने उसको सेल किया 1 लाख रुपए में, तो 30,000 यहाँ जो डिफरेंस आया ये हम लोग बोल सकते हैं कि हमने प्रॉफिट कमाया। तो यहाँ पे 70,000 का प्लांट परचेज करके और 1 लाख में मैंने सोल्ड कर दिया, दैट इज कॉल्ड 30,000 का जो प्रॉफिट्स हुआ ये हमारे बिजनेस का इवेंट्स हो गया। यानी एक फाइनल रिजल्ट्स देना कि इस प्लांट को बेचने पर 30,000 का प्रॉफिट हुआ बिजनेस को, दैट इज कॉल्ड द इवेंट। नेक्स्ट क्या है? अकाउंट्स। अब अकाउंट्स क्या होता है? देखिए तो अभी आप पढ़ेंगे जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको अकाउंट्स के बुक्स में रिकॉर्ड करा जाएगा। तो अकाउंट्स के बुक्स में सारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस को जिस प्लेस पे, जिस स्थान पे रिकॉर्ड करा जाता है उसको हम लोग बोलते हैं अकाउंट। अब देखिए अकाउंट्स होता कैसा है? अकाउंट दिखने में कैसा होता है? तो अकाउंट बिल्कुल टी की तरह होता है। ये कैपिटल टी हम लोग लिखते हैं इस तरह से, यही हमारा अकाउंट है। इसमें दो साइड्स कर दिया जाता है, एक एलएचएस और एक आरएचएस, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। लेकिन जो बिजनेस, जो अकाउंट्स का लेफ्ट हैंड साइड होता है वो एक्चुअल में लेफ्ट हैंड साइड नहीं होता है, वो उसका डेबिट साइड होता है। और जो अकाउंट का राइट हैंड साइड होता है वो एक्चुअल में राइट हैंड साइड नहीं होता है, वो उसका क्रेडिट साइड होता है। तो ये हमारा अकाउंट्स हो गया। अब हमने दो साइड यहाँ पे क्यों किया? तो देखिए एक बिजनेस में, अब फॉर एग्जांपल कैश का एग्जांपल लेते हैं, तो बिजनेस जब करेंगे तो पैसा आएगा भी, पैसा जाएगा भी, यानी कैश का इनफ्लो भी होगा, कैश का आउटफ्लो भी होगा। तो हम एक साइड में कैश का इनफ्लो को रिकॉर्ड करेंगे और एक साइड में कैश के आउटफ्लो को। अब फॉर एग्जांपल कि आपका कैश अकाउंट है तो यहाँ पे जो भी कैश का इनफ्लो होगा, इनफ्लो ऑफ कैश, ये हम लोग डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर देंगे। और जो कैश का आउटफ्लो होगा ये आउटफ्लो ऑफ कैश, कैश अकाउंट के क्रेडिट में रिकॉर्ड कर देंगे। तो जिस जगह पे, जिस स्थान पे, जिस प्लेस पे सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करा जाता है उसको हम लोग बोलते हैं अकाउंट। तो ये हमारा अकाउंट हो गया। अब हमारा क्या है नेक्स्ट? कैपिटल। अब देखिए किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए सबसे बड़ा चीज होता है पैसा। जब तक पैसा नहीं रहेगा आप बिजनेस नहीं चला सकते, आप बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। तो कैपिटल क्या होता है? बिजनेस का जो ओनर होता है वो बिजनेस में जितना भी पैसा लगाता है, जितना भी पैसा इन्वेस्ट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल। अब फॉर एग्जांपल कि हमने 5 लाख रुपीस लगा करके एक स्वीट शॉप ओपन किया, एक मिठाई की दुकान ओपन की, तो 5 लाख रुपीस जो हमने लगाया वो 5 लाख रुपीस क्या हो जाएगा? कैपिटल हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा क्या है? ड्रॉइंग। अब देखिए एक जब बिजनेस हमने स्टार्ट किया तो हमारे घर में भी कुछ खर्चे होंगे, हमारे कुछ पर्सनल खर्चे भी होंगे। तो हम अपने घर के खर्च के लिए, हम अपने पर्सनल खर्च के लिए बिजनेस से कुछ पैसा निकाल के घर ले जाएंगे। तो बिजनेस से जितना भी पैसा निकाल के घर ले जाया जाएगा और उसको घर में पर्सनली यूज किया जाएगा उसको क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग। अब फॉर एग्जांपल कि कोई ऑनर है, उसके बच्चे के स्कूल की फी देनी है, तो बच्चे के स्कूल की फी के लिए वो अपने बिजनेस से कुछ पैसा निकाल लिया और बच्चे के स्कूल का फी दे दिया। तो उस केस में वो जो 5,000 रुपीज निकाला वो 5
5,000 उसका क्या हो गया, ड्रॉइंग, क्योंकि वो अपने बच्चों के फी के लिए निकाला था, वो बिजनेस का खर्चा नहीं था, वो ऑनर का पर्सनल खर्चा था, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ड्रॉइंग। अब नेक्स्ट क्या होता है, लायबिलिटी। अब लायबिलिटी को अच्छे से समझना, देखिए सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि जो बिजनेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो बिजनेस का टेंशन है, उसी को बोलते हैं लायबिलिटी। अब आप सिंपल लैंग्वेज में समझिए, लायबिलिटी को बहुत डीपली अभी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। लायबिलिटी क्या होता है कि बिजनेस को जो पैसा किसी बाहरी पर्सन को पे करना होता है, उसको हम लोग बोलते हैं लायबिलिटी। अब फॉर एग्जांपल कि आप बैंक से लोन लिए, तो बैंक का लोन पेमेंट भी करना होगा, तो वो आपके लिए क्या है, लायबिलिटी है। आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बैंक से अगर हम लोन लिए तो वो पैसा हमको लौटाना भी पड़ेगा, वो पैसा हमको रीपेड भी करना पड़ेगा। आप किसी से उधार में कुछ सामान खरीदते हैं तो उसको भी पैसा देना पड़ेगा, ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जो बिजनेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, जो बिजनेस को पे करना होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं बिजनेस का लायबिलिटी। नेक्स्ट हमारा क्या है, एसेट्स। अब एसेट्स किसको बोलेंगे, तो वैसा कोई भी प्रॉपर्टी जो बिजनेस को प्रॉफिट कमाने में, बिजनेस को पैसा कमाने में हेल्प करता है, उसको हम लोग बोलते हैं बिजनेस का एसेट। यानी वैसा कोई भी गुड्स या वैसा कोई भी प्रॉपर्टी जो बिजनेस को हेल्प कर रहा है किसमें, पैसा कमाने में और प्रॉफिट कमाने में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसेट। अब फॉर एग्जांपल कि हम यहाँ पे ये जो इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं, ये इसी बिल्डिंग में चल रहा है, तो ये बिल्डिंग अगर खुद का मेरा है तो हम ये बोल सकते हैं कि ये मेरा प्रॉपर्टी है जो हमारे बिजनेस को प्रॉफिट कमाने में या पैसा कमाने में हेल्प कर रहा है, तो ये हमारी प्रॉपर्टी, ये हमारे एसेट्स होते हैं। नेक्स्ट क्या है, गुड्स। अब गुड्स किसको बोलेंगे, तो देखिए बिजनेस में जिस चीज का आप बिजनेस करते हैं, जिस चीज को आप डील करने का काम करते हैं, उसके लिए गुड्स बोला जाता है। आप जैसे कपड़े का दुकान चला रहे हैं, तो आपके बिजनेस में जितने भी कपड़े होंगे ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गुड्स। आप कंप्यूटर का दुकान चला रहे हैं, तो जितने भी कंप्यूटर होंगे या उनसे रिलेटेड सारे इक्विपमेंट्स होंगे, उनको हम क्या बोलेंगे, गुड्स। यानी जिस चीज का आप डीलिंग करते हैं, जिस चीज का आप बिजनेस करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बिजनेस में गुड्स। अब नेक्स्ट क्या हमारा, परचेज। अब परचेज क्या होता है, तो ये जो गुड्स है, आप देखिए सिंपल मतलब परचेज का मतलब होता है खरीदना, यानी कुछ भी खरीदेंगे हम परचेज नहीं। कॉमर्स में ऐसा नहीं है। कॉमर्स क्या बोला कि जो गुड्स है, आप जिस चीज का डीलिंग कर रहे हैं, अगर इस गुड्स को आप परचेज कर रहे हैं तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, परचेज। यानी कि जो चीज का आप डीलिंग कर रहे हैं, जिस वस्तु का आप व्यापार कर रहे हैं, उस वस्तु को जब भी खरीदा जाएगा तो उसके लिए परचेज वर्ड को यूज करेंगे। अब नेक्स्ट क्या हमारा, परचेज रिटर्न। अब परचेज रिटर्न क्या होता है, अब कभी कभी बिजनेस जो है वो गुड्स खरीद के लाता है, लेकिन गुड्स जो है एज पर स्पेशलाइजेशन या फिर डैमेज निकल गया या फिर क्वालिटी सही नहीं है, तो बिजनेस क्या कर देगा, वो गुड्स जहां से खरीदा था उसको जाकर के रिटर्न कर देगा। अब जो भी गुड्स वो परचेज किया था उसके लिए परचेज वर्ड का यूज किया था, लेकिन जब वही खरीदा गया गुड्स वो अपने सप्लायर को रिटर्न करेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परचेज रिटर्न। नेक्स्ट क्या है, सेल्स। अब देखिए ये जब गुड्स खरीदे थे तो उसको बोल रहे थे परचेज, और जब इसी गुड्स को हम सेल करेंगे तो उसको क्या बोला जाएगा, सेल्स। यानी जो गुड्स का बिजनेस हम कर रहे हैं, जिस चीज का हम डीलिंग कर रहे हैं, उस गुड्स को जब जब बेचा जाएगा ना, उसके लिए क्या, सेल्स वर्ड का यूज करना है। नेक्स्ट क्या है, सेल्स रिटर्न। अब कभी कभी किसी कस्टमर को हम गुड्स बेच दिए, वो कस्टमर को गुड्स अच्छा नहीं लगा या उसका क्वालिटी जो है सही नहीं लगा, उसमें कुछ डैमेज निकल गया, तो वो कस्टमर क्या करेगा, गुड्स ला करके मेरे बिजनेस को रिटर्न कर देगा। तो कस्टमर जो भी गुड्स ला करके बिजनेस को रिटर्न करेगा, उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, सेल्स रिटर्न वर्ड का यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, स्टॉक। स्टॉक का सिंपल मतलब समझिए कि एक ईयर के एंड में जो भी गुड्स बच गया, किसी कारण से नहीं बिक पाया, उसको हम लोग बोलते हैं स्टॉक, या उसी को हम लोग बोलते हैं इन्वेंटरी। अब फॉर एग्जांपल कि आप 2021 में 1 लाख रुपए का गुड्स खरीदे कि हमको इसको सेल करना है, अब उसमें से 2021 के एंड तक आप 70,000 का गुड्स सेल कर दी, तो 70,000 का गुड्स सेल हुआ, 30,000 का गुड्स फिर भी आपके पास बच गया, तो 30,000 का जो गुड्स बच गया उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टॉक। अब स्टॉक भी दो तरह का होता है, एक ओपनिंग स्टॉक होता है और दूसरा क्लोजिंग स्टॉक होता है। ओपनिंग स्टॉक का मतलब कि ईयर के बिगिनिंग में, किसी भी ईयर के बिगिनिंग में जो गुड्स बचा हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक, और किसी भी ईयर के एंड में जो गुड्स बचा हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। अब एक चीज पे फोकस कीजिएगा कि किसी भी ईयर के एंड में जो गुड्स बच रहा है उसको क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं, और यही क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर के बिगिनिंग में बन जाता है ओपनिंग स्टॉक। यानी जो प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक होता है वही उसके नेक्स्ट ईयर के बिगिनिंग में बन जाता है ओपनिंग स्टॉक। अब स्टॉक और इन्वेंटरी, ये दोनों में भी काफी डिफरेंसेस होते हैं, तो ये हम आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हमारा एक्सपेंस। अब एक्सपेंस क्या होता है, खर्चा। समझते हैं आप खर्चा क्या होता है, किसी भी पर्सन से अगर हम सर्विस ले रहे हैं और सर्विस लेने के बदले अगर उसको कुछ पैसा पे कर रहे हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेंस।
अब फॉर एग्जांपल कि हमारे यहाँ एक स्टाफ काम करता है, अब स्टाफ मेरे यहाँ 1 महीना काम किया, उसके लिए हम उसको 5000 का कैश पे किए। तो स्टाफ मेरे बिजनेस को सर्विस किया, कंटिन्यू मेरे बिजनेस के लिए वो 1 महीना काम किया, उसके बदले हम उसको 5000 रुपया दिए। तो किसी पर्सन से सर्विस लेने के बदले जो कैश दिया जाता है, पैसा दिया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सपेंस, यानी कॉस्ट ऑफ एक्वायर्ड एनी सर्विसेज इज कॉल्ड एक्सपेंस। अब नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट हमारा क्या है? कॉस्ट। देखिए कॉस्ट क्या होता है सबको पता है, आप 6-7 क्लास से कॉस्ट पढ़ते आ रहे हैं, यानी किसी वस्तु को खरीदे उसके बदले जो पैसा दिए वो हमारा कॉस्ट हो गया। अब कॉस्ट का डेफिनेशन क्या होता है? कॉस्ट कैन बी टर्म्ड एज द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज गिवन अप इन एक्सचेंज ऑफ सम गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि किसी भी गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करने के बदले जो हम पैसा देते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट। अब फॉर एग्जांपल कि आप अपने बिजनेस के लिए एक फर्नीचर खरीदे, तो फर्नीचर के लिए आप 5000 रुपीज फर्नीचर डीलर को दिए, तो वहां पे गुड्स और कैश का एक्सचेंज हुआ, आपको फर्नीचर मिला, आप उसके बदले 5000 लिए। तो फर्नीचर खरीदने के बदले जो 5000 रुपीज आप पे किए उसको हम लोग बोलेंगे फर्नीचर का कॉस्ट, यानी हम लोग सिंपल बोलेंगे फर्नीचर खरीदने में 5000 रुपया लगा, यानी फर्नीचर का कॉस्ट कितना हो गया? 5000। तो ये कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स है। आज टोटल 15 अकाउंटिंग टर्म्स हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब और भी बहुत सारे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हैं जो हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से पढ़िए। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में नहीं आया होगा तो आप एक बार एनसीईआरटी का बुक या कोई भी और भी अदर राइटर्स का बुक आप वहां से जाकर एक बार लैंग्वेज चेक कर लेंगे, सारी बातें समझ में आ रहेगी। और अगर समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दीजिए और या फिर डायरेक्टली कॉल करके आप कंफ्यूजन क्लियर कर लीजिए। तब तक आप इसको नोट डाउन लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए।